जिस प्रकार से हमारे श्रद्धालुओं का आवागमन बढ़ा है, खास करके धार्मिक श्रद्धालुओं का एक नया लोक बना है और लगभग 5 करोड़ से ज़्यादा धार्मिक यात्री हमारे उज्जैन आ रहे हैं। उज्जैन के सभी देवस्थानों के दर्शन के अलावा उज्जैन में बहुत सारी घटनाओं से, बहुत सारे कारण से लोग अपने आप को पूरे देश के और दुनिया के लोगों का आवागमन का फ्लो बढ़ा है। ऐसे में साधु संत भी बड़ी संख्या में अपना आश्रम बनाकर उज्जैन में रहते ही हैं, लेकिन अब उनके लिए भी आने वाले समय में हरिद्वार की तर्ज पर उज्जैन में एक पूरा धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देते देते साधु संतों के भी स्थायी आश्रम को उज्जैन में जगह दिलाने का, उनका अपना सभी प्रकार के साधु संतों के साथ उज्जैन की भी गरिमा गौरव बढ़े, इस दिशा में सरकार ने काम प्रारंभ किया है। और ये बात तो सही है कि उज्जैन की तो पहचान ही साधु संतों के साथ में है। हमारे संत, महंत, महामंडलेश्वर, शंकराचार्य, इनकी गौरव गरिमा उपस्थिति हजारों साल से उज्जैन की प्रतिष्ठा बढ़ाती आई है। ऐसे में स्वाभाविक रूप से हम सबका फर्ज बनता है, विकास के मामले में हमारी सरकार उज्जैन में साधु संतों के लिए परमानेंट एक तरह से धार्मिक नगरी का कुछ हिस्सा उनके लिए भी पूरा बनाया जाए। इसीलिए उज्जैन विकास प्राधिकरण के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ी योजना उज्जैन के लिए बनाई है, जिसके कारण से उज्जैन में हमारे 13 ही अखाड़ों के सभी महामंडलेश्वर, संत, महंत, अखाड़ा के प्रतिनिधि अगर भूमि चाहेंगे तो हम पर्याप्त भूमि उज्जैन में उपलब्ध कराएंगे और वो अपना आश्रम स्वयं बना। इसके लिए हम उस आवश्यक रूप से मूल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं, जैसे सड़क, पुल, नाली, बिजली और आवागमन के सभी मार्ग, उज्जैन से जाने आने वाले 4 लेन, आवश्यकता पड़ी तो 6 लेन, और इस प्रकार की सुविधा जुटा रहे हैं जिसके कारण से धार्मिक पर्यटन के लिए उनके साथ में आने वाले भक्तों को भी कोई कष्ट नहीं हो। और योजना भी इतनी अच्छी प्रकार से बनाई गई है कि 1 हेक्टेयर की भूमि में केवल 25% स्थायी निर्माण वो कर सकेंगे, बाकी हमारा 1/3 हिस्सा खाली रहेगा जिसमें वो पार्किंग वगैरह की व्यवस्था पर्याप्त रूप से की जा सके। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जैसा हरिद्वार में जब कुंभ मेला का आयोजन होता है तो वहाँ अधिकांश साधु संत महामंडलेश्वर अपने अपने आश्रमों से उस पूरे कुंभ में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं या सभी गतिविधियों को संचालित करते हैं। आज हमारे यहाँ 2028 में सिंहस्थ होने वाला है, तो स्वाभाविक रूप से हमने अपने बाकी निर्माण कार्य चालू किए हैं, लेकिन हम भूमि उपलब्ध करा करके स्थायी निर्माण की परमिशन जिला प्रशासन के माध्यम से इसी योजना से चालू करा रहे हैं, ताकि साधु संत भी अपने आश्रमों का विस्तार कर सके, विकास कर सके। स्थायी रूप से वो उज्जैन में भी अपने आश्रमों की एक तरह से जगह नियत करते हुए अपना गतिविधि प्रारंभ करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये योजना के माध्यम से उज्जैन की गरिमा और बढ़ेगी, और खास करके जब सिंहस्थ होता था तो अस्थायी निर्माण जब हमारे द्वारा टेंट सिटी बनाते हैं तब आंधी, तूफान, बारिश के कारण से हर बार टेंट उड़ जाते हैं, बाद में तकलीफ आती है, या टेम्परेरी एक्विजिशन करने के कारण से कई सारे कष्ट आते हैं, जिसमें ड्रेनेज की सिस्टम बिगड़ जाता है, आने जाने के मार्ग, काली मिट्टी की जमीन होने के कारण तकलीफ होती है। वो सारे कष्टों से निजात मिलेगी। अभी पक्के रोड बना करके ये पूरा एक तरह से नया नगर बनाने का एक हमने योजना बनाई है। मेरी अपनी ओर से इस अवसर पर आप सबके माध्यम से संदेश भी देना चाहूँगा कि पहले हमारे साधु संत महामंडलेश्वर सभी अखाड़े के लोग जो अपना कैंप लगाते हैं उनके लिए भी व्यवस्था रहेगी, और वो केवल सिंहस्थ नहीं, पूरे साल इस प्रकार की गतिविधि संचालित करें। हर साल वो अपनी व्यवस्थाओं का हिस्सा बनाए। श्रीमद् भागवत का पारायण 7 दिन तक करने की परंपरा सी बनी है, और कई सारे लोग अपने अपने आश्रम में, आज भी स्थिति है कि उज्जैन में 4 से 5 लाख लोग प्रतिदिन उज्जैन में रहते हैं। ऐसे में उनके सारे प्रबंधन करने की जवाबदारी हमारी है। इसी के साथ साथ हमने एक और इसमें योजना बनाई है, साधु संतों के अतिरिक्त सभी सामाजिक संस्था, सभी प्रकार के इन तरह की गतिविधियों को संचालित करने वाले सनातन धर्मियों के लिए भी पर्याप्त रूप से भूखंड हम रखने वाले हैं, ताकि यहाँ धर्मशालाएं, अन्न क्षेत्र या अपनी इस प्रकार की गतिविधि जो हमारे इस सनातन धर्मी व्यवस्थाओं में आवश्यक होती है, उनके लिए धर्मशाला वगैरह बनाने के लिए स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल या जन सेवा के वृद्धाश्रम या जो इस प्रकार के काम करना चाहे, जो जनहितैषी काम है, समाज हितैषी काम है, इन सबके लिए भी पर्याप्त भूमि का प्रबंधन हमने किया है। हमने इसमें कल्पना की है कि इस पूरे क्षेत्र में किसी भी हालत में निजी या कमर्शियल गतिविधि को हम नहीं करने देंगे। इसका हमने प्रतिबंध रखने के भी प्रावधान किए हैं, लेकिन ये धार्मिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की दिशा में मध्य प्रदेश सरकार बड़ा। हेलो नमस्कार दोस्तों, चले जानते हैं आज की ताज़ा खबर। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सीएम मोहन यादव जी का जो कहना है, उनका कहना है कि गरीबों, किसानों, बहनों, युवाओं और अन्य लोगों के लिए उनका योगदान देना बहुत ज़रूरी है। उनमें श्रद्धालुओं को उज्जैन के लिए बहुत सारी योजनाएं निकाली हैं, जिसमें उन्होंने बताया गया है, तो इसलिए पूरा वीडियो को अंत तक देखें, ज़रूर देखें। और किसान कल्याण योजना की 10वीं किस्त की
2,000 रुपये भी आएंगे, वह आपको वीडियो में पता चल जाएगा। आगे देखते हैं वीडियो में किस तरह का वीडियो है, लास्ट तक बने रहिए इस वीडियो में। और लाडली बहनों को भी मिलेगा तोहफा। तो चलिए जानते हैं, वीडियो को देखिए। और वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कमेंट करें। धन्यवाद। रीवा भोपाल कनेक्टिंग फ्लाइट यहीं से रीवा से चालू होगी, आपके सामने विमान जाएगा। जोरदार अभिनंदन करो इस नई सौगात के लिए। और इतना ही नहीं, जिनको जाना है 1 माह के लिए, विमान में कौन कौन नहीं बैठे, हाथ खड़े करके बताओ जो विमान में नहीं बैठे। और 1,000 से कम में कौन बैठना चाहते, हाथ खड़े करो जो 1,000 से कम में बैठना चाहते हैं। 1 महीने तक 999 विमान ले जाएगा आपको रीवा से, इसी जगह से। गया जमाना जब बड़े लोग हवाई जहाज में बैठते थे, हेलीकॉप्टर में बैठते थे। अरे आम आदमी भी बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए? तो ये हमारे लिए हवाई जहाज सबका सर्व सुलभ साधन बनना चाहिए। इसीलिए हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक की व्यवस्था, यह है नरेंद्र मोदी जी का सपना। जोरदार ताली बजाओ सभी के लिए। कोशिश कर रहा है, जिस प्रकार का वातावरण बना है हमने अपने गरीबों के लिए भी, और आप तो इस बात के गवाह हो, एयर एम्बुलेंस की सुविधा दी है। आप ये मत चिंता करना कि केवल एयरपोर्ट से ले जाएंगे, एयरपोर्ट भी हिस्सा है। लेकिन गरीब से गरीब आदमी अगर हॉस्पिटल में भर्ती है और उसको कोई बड़े हॉस्पिटल में पहुंचाना है, उसकी जान बचाना है, या कोई एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में कोई गंभीर घायल है और गंभीर घायल को तुरंत उठा करके उसकी जान बचाना है, हमारी सरकार ने निर्णय किया है एयर एम्बुलेंस की सुविधा के माध्यम से हेलीकॉप्टर भी पहुंचाना पड़ेगा, तो बगैर पैसे के हेलीकॉप्टर पहुंचा करके उसकी जान बचाने का काम हमारी सरकार ने किया। अरे हेलीकॉप्टर थोड़ी बड़ा है, व्यक्ति की जान बड़ी। व्यक्ति के घर में किसी का एक कोई परिवार का व्यक्ति चला जाए, उनकी आत्मा से पूछो जिनके बीच में चला जाता है। हमारी पूर्व सरकार के बड़े बड़े नेता, एक तो इतने बड़े कांग्रेस के नेता कि वो हेलीकॉप्टर उनका अपने घर में उतारते हैं और घर से उड़ा के ले जाते हैं, लेकिन पड़ोस वालों को भी कभी बिठाया नहीं उनने। 30-30 साल से हेलीकॉप्टर उनके घर में। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, बाप रे बाप, ऐसे बड़े होने से क्या फायदा है। पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ये बड़े बड़े लोग कांग्रेस के, ये दुनिया थी इनकी। ये बदलने वाला समय है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार गरीबों की सरकार है, किसानों की सरकार है, युवाओं की सरकार है, माता और बहनों की सरकार है। और आज तो माता बहनों के लिए मैं डबल बधाई देता हूं। आज के दिन ये सौगात मिल रही है, लेकिन करवा चौथ के लिए भी आपको बधाई देता हूं, प्रणाम करता हूं। हमारी माता बहनें त्योहार के दिन भी हमारे बीच आई, लेकिन सौगात लेके आए मोदी जी। ये हवाई जहाज की यात्रा याद रहेगी, ये कब मिली थी, जिस दिन करवा चौथ थी। जोरदार अभिनंदन करो, हमारे लिए ये नई सौगात है। और इस बार की दिवाली एक बार नया सूरज लेके आएगी। दिवाली का समय आगे बढ़ने के लिए होता है, उन्नति के लिए होता है, समृद्धि के लिए होता है, हमारे सपनों के आधार पर आगे बढ़ने के प्लान बनाने के लिए होता है। ऐसे में ये सौगात जब मिल रही है तो इसका आनंद ही अलग है। मेरी अपनी ओर से मैं कुछ बताना चाहूंगा। 5 वाणिज्यिक हवाई अड्डे हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, खजुराहो, और 25 सरकारी हवाई पट्टियां है। लेकिन आने वाले समय में प्रत्येक जिले के अंदर सरकारी हवाई पट्टी बनाने की हमारी योजना है। कोई जिला बाकी रहने वाला नहीं है। हमारे लिए उज्जैन, शिवपुरी, गुना, इनकी हवाई पट्टियों का पूर्ण विकसित करते हुए हवाई अड्डों में बदलने का उपक्रम चालू है। ये हमारा आज लोकार्पित हो रहा रीवा, थोड़े दिन बाद दतिया होने वाला। एक के बाद एक लगातार हर स्थान को विकसित करने के हमारा लगातार प्लान बना है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि रीवा की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अंतर्गत आज जो ये सेवा मिल रही है, इस सेवा के माध्यम से भविष्य में विकास के विस्तार के कई सारे नए हमको एक के बाद एक सौगात मिलती जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं 303 एकड़। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग को बता दें, अभी आप लोगों ने सुना है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने चर्चा की है कि किसानों को हम गेहूं पर बोनस देते हैं, धान पर बोनस देते हैं, और फसल बीमा राहत राशि जो है किसानों के खाते में, इनका पैसा जो है जल्द किसानों के खाते में आने वाला है। बताया जा रहा है कि सरकार को 1400 करोड़ रुपए का, यानी कि 14,000 करोड़ का जो सरकार ने दिया है, केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश को, उसी में से किसानों को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का पैसा मिलेगा, और साथ ही राहत राशि का, बीमा का पैसा, और कई अन्य योजना का भी पैसा किसानों को मिलने वाला है। ये काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन किसान भाइयों आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने और कई बड़े ऐलान किए हैं। आप लोग वीडियो को पूरा सुनेंगे तभी आपको पता चल पाएगा किसान भाइयों। और साथ ही आप लोग को बता दें कि लाडली बहनों को धनतेरस पर बड़ा तोहफा देने वाली है सरकार। आवास का तो सर्वे चल रहा है, उसका भी पैसा सरकार देगी, क्योंकि रीवा को बड़ी सौगात डॉक्टर मोहन यादव जी ने दी है। तो किसान भाइयों यही था वीडियो, तो चलते फिर मिलते नेक्स्ट वीडियो में।